जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मिश्र, अंधता मिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अयहपान, कालसूत्र, अंधकूप इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन पंचम स्कंद में सुनाया, तब राजा परीक्षित का माथा ठनका। उन्होंने प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी से प्रश्न करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, महाभाग, आपने इन 28 प्रकार के भयंकर नरकों का वर्णन तो सुना दिया, इनमें व्यक्ति को क्या यातना भोगनी पड़ती है ये भी आपने सुनाया। अब कृपा करके वह उपाय बताइए जिसका अनुष्ठान करने से लोगों को इन अनेकानेक नरकों की यातना न भोगनी पड़े, लोगों को नरक ही न जाना पड़े। कृपा करके वह उपाय बताइए। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, कान्यकुब्जे दुयः कश्चिदासे पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। सुखदेव जी कहते हैं, कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। एक चरित्रहीन औरत के संसर्ग से दूषित हो जाने के कारण वह चरित्र भ्रष्ट हो गया था, सदाचार से हीन हो गया था, उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वास्तव में अजामिल जन्म से ऐसा नहीं था। कुछ लोग जन्म से, बचपन से ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, बुरे होते हैं, किंतु अजामिल ऐसा नहीं था। उसका प्रारंभिक जीवन बहुत ही सदाचार युक्त था। वह सदाचारी, शीलवान, शिष्ट, आज्ञाकारी बालक था। अपने पिता का सम्मान करता था, सभी लोगों का सम्मान करता था, सबका उपकार करता था, सबका हित करता था, कभी किसी को कष्ट नहीं देता था। अपने पिता की आज्ञा अनुसार हर कार्य करता था। उसके पिता प्रतिदिन यज्ञ करते थे और वह उनके लिए वन से यज्ञ सामग्री, फूल, फल, समिधा आदि लाता था। एक दिन की बात है, अजामिल वन से अपने पिता के लिए यज्ञ सामग्री, फल, फूल, समिधा आदि लेकर वापस घर लौट रहा था। तभी मार्ग में उसने देखा एक अति कामुक व्यक्ति, अत्यंत कामी व्यक्ति एक वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वह व्यक्ति शराब के नशे में था और वैश्या भी शराब पिए हुए थी। अर्धनग्न अवस्था में उसकी आंखें नाच रही थीं। उन दोनों को तरह तरह की कामुक चेष्टाएं करते हुए देखकर अजामिल का मन बहक गया। उसने बहुत प्रयास किया, अपने मन को बहुत समझाने का प्रयास किया। अंततः मन ने बुद्धि पर विजय पाई, वह मन से हार गया। काम पिशाच ने उसके मन को ग्रस लिया। इस प्रकार अजामिल काम के वशीभूत हो गया। वह सदाचार और शास्त्र का चिंतन भूल गया। वास्तव में एक ब्रह्मानंदी, शास्त्रज्ञ, भजनानंदी अजामिल अब विषयानंदी बन गया क्षण भर में। संसर्ग दोष बहुत बुरा होता है। एक क्षण में व्यक्ति के जीवन को कहाँ से कहाँ ले आता है।
अजामिल अब निरंतर उस वेश्या का ही चिंतन करने लगा। उस वेश्या को प्रसन्न करना ही उसका परम लक्ष्य बन गया। तरह तरह की सुंदर वस्तुएं उस वेश्या को ले जाता, उसे प्रसन्न करने का हर उपक्रम करता। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उस वेश्या को न्यौछावर कर दी उसको प्रसन्न करने के लिए, और अंततः अपनी विवाहिता, अपनी श्रेष्ठ पत्नी को भी त्याग दिया और उस वेश्या के साथ ही रहने लगा। उस वेश्या की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उसे धन लाने के लिए तरह तरह के निंदित कर्म करने लगा अजामिल। राह में चलते हुए लोगों को लूट लेता, नीति से या अनीति से जैसे भी धन मिलता वह लाता और वेश्या को दे देता। इस प्रकार उसका जीवन गुजरने लगा। तरह तरह के पापाचार वह करने लगा। उस वेश्या की प्रसन्नता के लिए कोई भी ऐसा अधर्म को कर्म नहीं था जो न करता हो। उस वेश्या से अजामिल के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण से अजामिल बहुत प्यार करता था। उसका अधिकांश समय अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण का लाड प्यार करने में ही गुजरता था। कुछ पता ही नहीं चला कितना जल्दी समय बीत गया। अजामिल बूढ़ा हो गया, 88 वर्ष का हो गया। उसकी मृत्यु का समय आ गया। तभी एक दिन उसने देखा 3 बहुत ही भयावने यमदूत उसके सामने खड़े हैं। उन भयानक यमदूतों को देखकर अजामिल कुछ दूरी पर खेल रहे अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को उच्च स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। तभी भगवान के पार्षदों ने यह सुनकर कि कोई व्यक्ति हमारे भगवान नारायण का नाम ले रहा है, भगवान के पार्षद विष्णु पार्षद बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णुदूतों ने, भगवान के पार्षदों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया और इस प्रकार अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त कर मृत्यु के मुख से बचा लिया। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को उसके प्राण खींचने से मना किया, तब यमदूतों ने कहा, कश्यवा कुत आया था, तुम लोग कौन हो, किसके दूत हो, कहाँ से आए हो? किमर्थम धर्म पालस्य किं करान्नो निषेधत, हमें अपना धर्म पालन करने से तुम क्यों रोक रहे हो? तब भगवान के पार्षदों ने हंसकर उनसे कहा, यमदूतों, इसने अपने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि को नष्ट कर लिया है। इसके कोटि कोटि जन्मों के पाप समाप्त हो गए हैं। जिस समय इसने 4 अक्षर वाले नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय इसके सभी पाप नष्ट हो गए।
यह यम यातना का अधिकारी नहीं रह गया। जिस प्रकार ज्ञान में या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाने से ईंधन भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान में या अनजान में किसी भी तरह भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजान में ही सही इसने भगवान नारायण का नाम लिया है मृत्यु के समय। अनजान में अमृत का पान करने से भी व्यक्ति अमर हो जाता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती, इसलिए इसे आप नहीं ले जा सकते। काफ़ी देर बाद विवाद हुआ। अंततः यमदूतों को वापस लौटना पड़ा। भगवान के पार्षदों के आगे उनकी एक न चली। यमराज के पास से मुक्त होकर अजामिल अब निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया। उसने भगवान के पार्षदों को झुककर प्रणाम किया, उनसे कुछ कहना चाहता था। तभी भगवान के पार्षद सहसा अंतर्धान हो गए। एक क्षण के सत्संग से, भगवान के पार्षदों के दर्शन से अजामिल का हृदय परिवर्तित हो गया। अब वह सोचने लगा, प्रायश्चित करने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने ब्राह्मणत्व नष्ट किया, मैंने लोगों को कष्ट दिया। एक उल्टा शराब पीने वाली वेश्या का संग करके अपनी कुलीन पत्नी तक को त्याग दिया। मैं कितना अभागा हूँ, धिक्कार है मुझे। अब अजामिल ने तय किया, उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसने कहा, अब मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, अब मैं परमात्मा को प्राप्त करके और परम पद को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार अजामिल हरिद्वार आया, गंगा जी के किनारे, और परमात्मा के चरणों में लीन हो गया। और अंत में भगवान विष्णु के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त करके विमान में आरूढ़ होकर वैकुंठ धाम को पधारा। इस प्रकार एक पापी अजामिल नारायण शब्द के उच्चारण मात्र से कृतार्थ हो गया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इधर यमदूतों ने यमपुरी जाकर के यमराज से, धर्मराज से सारा वृत्तांत सुनाया। तब यमराज ने कहा, यमदूतों, मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत का एक और भी स्वामी है, जिसका मैं भी दास हूँ, जिनकी इच्छा का अनुपालन करके ही मैं लोगों को दंडित करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं की शक्ति से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं के अधीन है, उनके नाम में असीम शक्ति है। जब अजामिल जैसा पापी अपने पुत्र का नाम नारायण कहकर केवल नामाभास से पाप मुक्त हो गया, वैकुंठ का अधिकारी बना, तब वे लोग जो अकिंचन भाव से भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जो लोग इस दिव्य रस से विमुख हैं, वे ही वास्तव में यम यातना के अधिकारी हैं। यमराज कहते हैं,
जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्धो मस्तोकृत विष्णुकृत्यान्। धर्मराज यमराज कहते हैं, जिनकी जिह्वा से भगवान के गुण नाम का कभी उच्चारण नहीं होता, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का कभी चिंतन नहीं करता, जिनका सिर, जिनका मस्तक भगवान कृष्ण के लिए एक बार भी नहीं झुकता, ऐसे पापियों को ही मेरे पास लाया करो। तत्वज्ञ मर्मज्ञ, तत्वज्ञ मनीषी भी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम ततो वैकलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम षडंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिगद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर चाहे जितना सुंदर हो, धन वैभव ऐश्वर्य चाहे जितना फैला हो, व्यक्ति चाहे जितना वेद शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, चाहे जितना ज्ञानी हो, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका प्रेम नहीं है, भक्ति और श्रद्धा नहीं है, तो उसकी ये सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, शून्य हैं, इनका कोई मतलब नहीं। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उसके प्रश्न का समाधान किया और स्पष्ट कर दिया कि भगवान नाम भगवत कृपा प्राप्ति का अमोघ साधन है। जो लोग परमात्मा के नाम का, किसी भी नाम का, कृष्ण कहें, वासुदेव कहें, दामोदर कहें, मुकुंद कहें, राम कहें, उच्चारण करते रहते हैं, उन्हें यम के दूत नहीं बल्कि वैकुंठ ले जाने के लिए वैकुंठ से भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। यह अकाट्य सत्य है। भगवान के नाम में वास्तव में अद्भुत शक्ति है, भगवान के नाम का अद्भुत प्रभाव है।